एक डाउट बहुत ज़्यादा बच्चों का ये होता है कि सर फिजिक्स में अगर हम फार्मूला शीट तैयार कर लेते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, कि फार्मूला बार बार रिवाइज करने से हमें क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर फार्मूला शीट तैयार करनी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, फार्मूला शीट तैयार करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स वो जो तुम्हारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वही जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, वही तुम्हें ना एक फोटोग्राफी मेमोरी होगी, वही याद आएगा, तुम उसी से क्वेश्चन सोल्व करोगे। मतलब फार्मूला शीट फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है और हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूला सिलेक्ट करना होता है और फिर वैल्यूज को पुट करके हम मतलब क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। और एक सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, वासी मुझे पूछते भी हैं कि सर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्या कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं कि सर हम कर रहे हैं, ठीक है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सर एडमिशन लेने के बाद जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ फिजिक्स कहाँ काम आती है? सर देखिए, उतना बड़ा रोल तो नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे न्यूमेरिकल निकलवा रहे हैं या तुम्हें क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो नहीं है। एक थोड़ा रेडियोलॉजी वगैरह उसमें थोड़ा फिजिक्स वगैरह का रोल है, ज़्यादा कोई बड़ा रोल भी नहीं है कि मतलब तुम्हें जाके फिजिक्स पढ़नी है या एग्जाम देने होंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब कुल मिला करके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना ही होगा। अच्छा सर, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ यार दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट कर देते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, और हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आप भी कभी डिप्रेशन में गए थे अपनी तैयारी के दौरान? सर नहीं, डिप्रेशन में मैं मतलब ऐसे नहीं कभी गया हूँ। एक तो दोस्त जो होते हैं वो थोड़ा अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम्हें पीछे को पुश कर रहे हैं। अगर वो ऐसे मतलब दोस्त भी हमें मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें मतलब पीछे को खींचने वाले होने चाहिए कि तुम भाई तू पढ़ कैसे रहा है या तू तेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होने अगर वो है ना तुम्हारे, उनको छोड़ दो। मतलब तुम्हें ना पीछे सर का कहना ये है कि अगर आपको आपका दोस्त डीमोटिवेट कर रहा है तो वो आपका सच्चा दोस्त है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और उनका साथ छोड़ देना चाहिए और अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह लेनी चाहिए या उसके लिए कोई योग वगैरह, व्यायाम वगैरह या कुछ शेड्यूल अपना चेंज करना चाहिए? सबसे पहले तो सर हमें देखना है कि डिप्रेशन में अगर बच्चा है उसका कारण पता होना चाहिए क्या है। अब एक बच्चा है उसको नहीं पता होगा, उसके घर वालों को या उसके दोस्त को पता होना चाहिए एग्ज़ाम हो सकता है या उससे एक ये जैसी होती है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही उसका कारण होता है। सबसे पहले उसका कारण पता करो किस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है। अगर वो कारण उसका ख़त्म हो गया है तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि वो डिप्रेशन ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो। मतलब इसमें दवाई वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है ना? एक फेज होता है, अगर मान लो नहीं चीज़ें हो रही हैं तब भी डिप्रेशन, तब हम दवाइयों के लिए जा सकते हैं।